अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। साइंसदानों का हमेशा से ये ख्वाब है कि वो रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बना सकें, ऐसी तार बना सकें जिसके अंदर जितना करंट इंजेक्ट किया जाए उसके बाहर भी उतना ही कंडक्ट हो, किसी किस्म का लॉस ना हो, किसी भी एनर्जी के रिजर्वायर में हमें लॉसेस ना मिलें। इसे सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है। हमने पिछले दिनों बहुत से ऐसे दावे सुने जिसमें बताया गया कि सुपर कंडक्टर बेहतर बनाए गए हैं, लेकिन बाद में उन दावों में हकीकत ना नजर आई। हम सुपर कंडक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन वो इतने कम टेम्परेचर पर काम करते हैं जो कि हमारे रूम टेम्परेचर से बहुत कोसों दूर हैं। हमें ऐसे सुपर कंडक्टर्स चाहिए जो कि रूम टेम्परेचर पर काम कर सकें और जितनी भी तारें हैं वो उन सुपर कंडक्टर्स की बनी हों। मैं अब आपको एक ऐसी रिसर्च की तरफ लेकर जा रहा हूं जिसने साइंसदानों को ना सिर्फ हैरान कर दिया बल्कि उसने फिजिक्स को भी क्वेश्चन किया, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन किया, क्योंकि वो चीज़ें हम किताबों में पढ़ाते हैं। ऐसी मेटल्स हमें मिली हैं जहां इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से करंट प्रोड्यूस नहीं होता, चार्ज के फ्लो करने से करंट हासिल नहीं होता। हालांकि हमेशा से हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहे हैं और इन्हीं की वजह से हम सुपर कंडक्टर्स शायद अब बहुत जल्दी बना सकते हैं, सुपर कंडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं। हम हमेशा से मेटल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनमें भी कॉपर हो या सोना हो या एल्युमिनियम हो, कीमती मेटल्स हैं। इंसान ने इनसे पैसे कमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो जो साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो हमें एहसास हुआ कि इनका असल मकसद तो कम्युनिकेशन में और चिप डिज़ाइनिंग में है। आज हम बहुत सी ऐसी चिप्स देखते हैं जो कि इन मेटल से बनी होती हैं और उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की, करंट की कंडक्टर हैं। इनकी कंडक्शन इतनी ज़्यादा अच्छी है जिसकी वजह से ये हमारी टेक्नोलॉजी में हमें बहुत ज़्यादा मदद दे सकते हैं। जिस तरीके से आप इन आईसीज को देख रहे हैं जिनमें गोल्ड इस्तेमाल किया गया है। अब ऐसी स्टडीज़ हो रही हैं जिनमें हमें इन मेटल्स के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। हमें पता चल चुका है कि ये मेटल कंडक्ट कैसे करती हैं, हमें पता चलता है कि ये चमकती क्यों हैं, ये रोशनी को भी कंडक्ट कर लेती हैं। हमें ये भी पता चल चुका है कि इनको हाथ लगाया जाए तो ये ठंडी क्यों होती हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म क्यों होती हैं। तो हमने इन मेटल्स को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ भी लिया है और इनके बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर ली है। लेकिन जब हम ये कर चुके थे तो हमें एक और फैमिली मिली मेटल्स की, जिनका नाम अब साइंसदानों ने स्ट्रेंज मेटल्स रखा है। और ये मेटल्स आम मेटल से बिल्कुल मुख्तलिफ बिहेव करती हैं क्वांटम लेवल पर। अगर हम बहुत छोटे लेवल पर चले जाएं तो इन मेटल्स में हमें इलेक्ट्रॉन का सूप नज़र आता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सूप की शक्ल में नज़र आते हैं और उनकी जो एक पूरी लहर होती है, पूरा सूप होता है, वो आपस में क्वांटमली इंटेंगल्ड होता है, आपस में कनेक्शन होता है। एक रिसर्च ये भी कहती है कि बिल्कुल वही मटेरियल मिरर कर सकते हैं जो कि ब्लैक होल के गिर्द इवेंट होराइजन पर मौजूद होते हैं। बिल्कुल ये मैं आपको रिसर्च का बता रहा हूँ कि ये वो बिहेवियर दे सकते हैं जो कि इवेंट होराइजन पर मौजूद हमें पार्टिकल्स में नज़र आता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक एटम की तरफ। हम एटम को देखते हैं, एटम में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन। हम अपने मॉडल या आसानी के ज़रिए सोचते हैं कि वो घूम रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब भी एनर्जी मिलती है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और अगर उन्हें एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो कंडक्शन शुरू हो जाती है, करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाता है। मैं आपको ये चीज़ें आसान करके बताने के लिए एक लेन की मिसाल दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को एक गाड़ी से हम मुमासलत देते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ लेन्स हैं। एक लेन मशरिक़ की तरफ जा रही है और एक लेन मगरिब की तरफ जा रही है, और उसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या मुख्तलिफ गाड़ियां हैं जो कि तेज़ी से अपना सफ़र कर रही हैं।
जो लेन नीचे है वो लो एनर्जी ऑर्बिट है, ये स्टेट है, वो लो एनर्जी स्टेट है, और जो जो लेन ऊपर जाती जाएंगी वो हाई एनर्जी स्टेट्स बनती जाएंगी। हमें एक कानून जो कि फिजिक्स का कानून है, पॉली एक्सक्लूजन लॉ, ये बताता है कि एक लेन में सिर्फ 2 गाड़ियां आ सकती हैं, 2 से ज़्यादा गाड़ियां नहीं आ सकती, और वो गाड़ियां भी मुख्तलिफ होनी चाहिए। यानी एक सब्ज रंग की है तो एक ऑरेंज कलर की होगी, दोनों सब्ज रंग की या दोनों ऑरेंज कलर की नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन की अगर प्रॉपर्टीज़ में हम देखें तो कहा यह जाता है कि दोनों की स्पिन डिफरेंट होनी चाहिए। तो एक लो स्टेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक स्पिन और दूसरा दूसरी स्पिन के साथ आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। 2 गाड़ियां हमारे पास आ गई, आपको 2 गाड़ियां नज़र आ रही हैं, वो लो स्टेट लेन में मौजूद हैं। अब फर्ज कीजिए कि किसी वजह से एक गाड़ी की स्पीड बढ़ना शुरू हो गई, उसको एनर्जी मिल गई कहीं से, अब वो स्पीड बढ़ाएगी और वो ऊपर वाली लेन में जाएगी। इसका मतलब यह है कि वो अब हाई एनर्जी स्टेट में चली गई। अगर उससे और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो उससे भी अगली लेन में चली जाएगी, वो उससे भी अगली लेन में चली जाएगी, और अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो वो निचली लेन में आ जाएगी, फिर उससे भी निचली लेन में आ जाएगी, और फिर आखिरी लो स्टेट में आ जाएगी। तो इस तरीके से गाड़ियां मूव कर रही हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब गाड़ियां मूव करना शुरू कर दें और वो हाईएस्ट लेन में चली जाएं और हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने वाली गाड़ियां तेजी से मूव करना शुरू कर देंगी, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। और ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो वेस्ट की तरफ गाड़ियां जा रही हैं, उनकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं, और हम ट्रेडिशनली करंट को हमेशा ऐसे स्टडी करते थे कि फ्लो ऑफ चार्ज हमें करंट देता है। यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, कंडक्टर का और इंसुलेटर का। मैंने आपको यहाँ पर उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा दी है, लेकिन अब करंट का फ्लो करने का एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले रशियन फिजिसिस्ट जिनका नाम है लेव लेंडोव, उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने इसका नाम लेंडोव फर्मी लिक्विड थ्योरी रखा, और उसमें उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करता है फर्मी लिक्विड से, जो कि खुद भी इलेक्ट्रॉन का बना होता है, तो वो कुछ पार्टिकल प्रोड्यूस करता है जिसे क्वासी पार्टिकल्स कहते हैं। इन पार्टिकल्स के पास भी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके पास स्पिन होती है, इनके पास एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है, चार्ज होता है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन के पास होता है, और ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो जुमला उन्होंने बोला वो बड़ा अहम है कि इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन एम्बेडेड इन अ लार्जर मैनी बॉडी सिस्टम। मैं आपको इस जुमले का मतलब समझाने के लिए एक स्टेडियम में लेकर चलता हूं, जहां पे क्रिकेट का मैच हो रहा है और लोग ह्यूमन वेव बना रहे हैं। जब लोग ऊपर हाथ करते हैं एक खास वक्त पर, तो आपको नजर आता है कि एक वेव ट्रेवल कर रही है पूरे स्टेडियम में। क्या लोग अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन लोग अपनी जगह पर खड़े होते हैं और सिंक्रोनाइज करते हैं। तो जो सिस्टम्स हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन आप देखें कि वेव ट्रेवल कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर मौजूद रहें और वेव आगे, करंट आगे चलता रहे? मैं आपको ये भी बता दूं कि इन क्वासी पार्टिकल्स को भी हम डिस्कवर कर चुके हैं। इनकी बहुत सी किस्में हैं। इनमें हमें फोनन्स मिले, हमें मैग्नेंस मिले, स्पाइनन्स मिले, हॉलन्स मिले और प्लाज्मन्स मिले। तो ये वो सारे के सारे क्वासी पार्टिकल्स हैं, जिसे हम कहते हैं पार्टिकल नुमा है, जो कि हमें नजर आ रहे हैं। ये क्वासी पार्टिकल उस वक्त जनरेट होते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन, फर्ज कीजिए कि कमरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है और उनमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट कर रहा है तो उस वक्त ये क्वासी पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जब ये क्वासी पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो रहे, इसलिए रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। और टेम्परेचर अगर नीचे या ऊपर भी किया जाए तो रेजिस्टिविटी में फ़र्क नहीं होता। तो अब आपने समझना यह है कि तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर ही हैं, जिस तरह वेव कर रहे हैं। तो जब वो मूव नहीं कर रहे तो हमें रेजिस्टिविटी के इश्यूज नहीं आ रहे। जब हम एक नॉर्मल मेटल को देखते हैं तो टेम्परेचर के साथ उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। जो टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको नज़र आ रहा है कि एक
कर्व ग्राफ है तो स्क्वायर के साथ ये पूरी इक्वेशन लिखी जाती है और उसकी रेजिस्टिविटी राइज करती है, इसलिए आपको कर्व नजर आ रहा है। लेकिन अगर एक सुपर कंडक्टर को देखा जाए तो वो रूम टेम्परेचर तक जीरो आपको रेजिस्टेंस देगा, रेजिस्टिविटी उसकी जीरो होगी, और रूम टेम्परेचर के बाद वो आपको रेजिस्टेंस देना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास ग्राफ है एक सुपर कंडक्टर का। लेकिन जब हम इन क्वासी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो ये स्क्वायर के साथ नहीं जाते, इनकी रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ स्क्वायर के साथ ताल्लुक नहीं है, बल्कि एक लीनियर ताल्लुक है। और लीनियर ताल्लुक का मतलब यह है कि आप देखें तो जिस तरह रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है। और यहाँ पर हमें ये शिद्दत से एहसास होता है कि इनके स्क्वायर ना होने की वजह से हम इनकी रेजिस्टिविटी को कम कर सकते हैं और इन्हें सुपर कंडक्टर्स बनाया जा सकता है रूम टेम्परेचर पर। ये वो प्रॉपर्टी है, मैंने थोड़ा सा आपको ग्राफ के ज़रिए, मुश्किल तरीका था क्योंकि ये बहुत नई रिसर्च है और बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, मैंने इसको समझाने के लिए आसान करने की पूरी कोशिश तो की है। लेकिन आप ये देखिए कि इन मेटल्स में करंट उस तरीके से फ्लो नहीं करता जिस तरीके से हम मेटल्स में आज तक पढ़ते रहे। और क्योंकि करंट वैसे फ्लो नहीं करता, इस वजह से करंट की जो डायनेमिक्स है वो भी चेंज है और रेजिस्टिविटी आपको बिल्कुल नए तरीके से यहाँ पर नज़र आ रही है। और इसी ग्राफ में आपको ये भी पता चला कि हम इस रेजिस्टिविटी को कम भी कर सकते हैं। तो अगर हम कम कर सकते हैं तो हम सुपर कंडक्टर्स बना सकते हैं, और इसी चीज़ पर साइंसदान अब बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से इस जेली नुमा सूप को, क्योंकि इसके अंदर कॉसिक पार्टिकल्स होते हैं, वो एक सूप बना लेते हैं जैसे जेली होती है, बिल्कुल इस तरीके से आपस में इंटेंगल्ड भी होते हैं और उनमें किसी किस्म का फ्लो नहीं हो रहा था, ह्यूमन वेव बन रही होती है, करंट भी पास कर रहा होता है। तो किस तरीके से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना सिर्फ हम स्पेस के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक होल के न्यू होराइजन के पास इसी किस्म के बिहेवियर को देखने के लिए हमें इन्हें मिरर कर सकते हैं, हम इन पार्टिकल्स को वैसा बना सकते हैं, और दूसरा हम सुपर कंडक्टर्स बना सकते हैं इससे। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च शुरू होने वाली है, नया टॉपिक है, नई फील्ड है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि हम किताबों में करंट को हमेशा चार्ज का फ्लो मानते हैं, लेकिन इन मेटल्स ने, स्ट्रेंज मेटल्स ने इसे शायद चैलेंज किया है। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।